नमस्कार, मां न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशरफ मंसूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह हुए आयोजन। कांग्रेस भाजपा नेताओं ने अंबेडकर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। सांसद सुमित्रा महाजन के जन्मोत्सव के मौके पर हुआ तिरंगे का अपमान। रंगों से जमीन पर बने तिरंगे को कई लोगों ने पैरों से रौंदा। और शनिवार रात एक युवक ने राहगीरों पर किया ब्लेड से हमला। कई लोग हुए घायल। घायलों के परिजनों ने किया थाने का घेराव। रविवार को भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के मौके पर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और मंत्री महेंद्र हार्डिया ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के मौके पर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया सहित कांग्रेस नेता अभय वर्मा और इकबाल खान ने गीता भवन स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हेलो हेलो आगे ले ले। हेलो 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 इस दौरान बड़ी संख्या में भीमराव अंबेडकर के अनुयायी मौजूद थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। ये एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहा है कि जिसने समाज के दलितों पीड़ितों के लिए तो काम किया ही है। उनके उत्थान के लिए निरंतर रूप से वो प्रयासरत रहे, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने देश के आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए भी पूरे प्रयास किए। रविवार को भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने गीता भवन स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर शहर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया। रविवार को गीता भवन स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बीके हरिप्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने श्रद्धासुमन नमन करने के साथ ही माल्यार्पण भी किया। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय विधायक श्री अश्विन जोशी जी, तुलसी सिलावट जी, सत्यनारायण पटेल जी, बाबा साहब अम्बेडकर भरत जिनवाल जी हमारे पार्षद यदि यहाँ उपस्थित है। प्रदेश कांग्रेस की कमेटी जी से अनुरोध करूंगा कि वे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। जिस उम्मीद और आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इंदौर की जनता दे रही है, चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भाजपा को समर्थन दिया है, काम करने का अवसर दिया है। लेकिन आज इंदौर की हालत क्या है? पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट जंगल तैयार हो रहा है, भूमाफियाओं का बोलबाला है, अधिकारी कर्मचारी पिट रहे हैं, प्रशासन गुलाम हो चुका है, कानून व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। इस दौरान कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी, तुलसी सिलावट, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। रविवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश खटीक इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश खटीक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद सत्ता की बागडोर संभालने वाली कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान सही से लागू नहीं किया। दुर्भाग्य से आजादी के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथों में चली गई और जो बाबा साहब की इच्छा थी वो इच्छा उन कांग्रेस के लोगों ने पूरी नहीं की है। अगर वास्तव में संविधान में जो अधिकार गरीब और दलितों के लिए दिए थे वो अधिकार अगर लागू हो जाते तो आज हमारे वर्ग के लोग कच्चे मकानों में नहीं रह रहे होते। आज हमारे वर्ग के लोग गरीबी के शिकार नहीं होते, सम्मान की जिंदगी जी रहे होते। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने ठीक से संविधान को लागू नहीं किया। इस दौरान ओम प्रकाश खटीक ने शिवराज सरकार को गरीबों व दलितों के लिए कार्य करने के साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की भी जमकर तारीफ की। आज भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, ईमानदारी के साथ कहता हूं मैं, गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जितना काम किया है हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो योजना है जन कल्याण की, उन योजनाओं को राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश खटीक के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाए। शनिवार रात सांसद सुमित्रा महाजन के 70वें जन्मोत्सव के मौके पर तिरंगे का अपमान हुआ। दरअसल मंच के पास ही रंगों से जमीन पर तिरंगा बनाया गया था। इस तिरंगे को कई लोगों ने अपने पैरों से रौंदा, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। सांसद सुमित्रा महाजन शुक्रवार को 70 वर्ष की हो गई। उनके समर्थकों ने उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। ताई के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने शहर भाजपा के तो सभी नेता पहुंचे ही, वहीं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कैलाश जोशी और अरविंद मेनन भी पहुंचे। यहां नेताओं ने ताई को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके शतायु होने की मंगल कामना की। मंच की ऊंचाई को देखने और ये निश्चित रूप से तभी देखने को मिलता है जब ताई ने इस प्रदेश को, इस शहर को, इस देश को कुछ दिया होगा तभी। और ये आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, आज 70वां जन्मदिवस हमारे बीच ताई जन्मदिन मना रही है। कार्यक्रम में यहां डांस प्रस्तुति का भी आयोजन रखा गया था। मंच से ठीक नीचे रंगों से तिरंगा बनाया था। जिस समय डांस चल रहे थे, कई लोग प्रस्तुति देखने आगे आए और ये भूल गए कि जमीन पर तिरंगे की आकृति बनी हुई है और उस पर चढ़ गए। सच में एक तारीफ काबिल बस इंडिया का बोलबाला हो रहा है, तो इसको हम मंच पर भी देखना चाहेंगे। तो प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं लंदन में इंडिया का। सभी महानुभावों से मेरा सनम्र निवेदन है कि आप जाने से पूर्व भोजन जरूर कर जाए। यहाँ से भोजन देर रात तक ताई के जन्मोत्सव का यह आयोजन जारी रहा और उन्हें बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा, लेकिन तिरंगे का अपमान कर रहे लोगों को हटाने वाला कोई नहीं था। रोज रोज नए खुलासे कर रही विकीलीक्स की रिपोर्ट को इंदौर पहुंचे दिग्गी राजा ने झूठा बताया। देर रात तक दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने हर बार की तरह इस बार भी उनका जोशीले अंदाज में स्वागत किया। दिग्गी राजा ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले इस बात से इनकार किया कि प्रदेश कांग्रेस में बिखराव जैसी कोई चीज है। उन्होंने कांग्रेस को एकजुट बताया। आपको इंदौर में क्या बिखराव दिख रहा है? सब नहीं करते हैं प्रदेश में जिस तरह की एकता, आपने इंदौर में एकता देखी कि नहीं देखी? है, लेकिन वो ऐसी एकता सब जगह होगी। नेता के आंख पे रहती है, उसके बाद फिर नहीं, सब लोग साथ रहेंगे। दिग्विजय सिंह से जब विकीलीक्स द्वारा किए जा रहे खुलासों पर सवाल किया गया तो दिग्गी राजा ने पहले मीडिया से ही विकीलीक्स के बारे में सवाल पूछ लिया। इसके बाद अपना जवाब देते हुए विकीलीक्स के खुलासों को आधारहीन बताया और भ्रामक रूप से सनसनीखेज खबरों को परोसने वाला बताया। आपको अच्छा पहले बताइए विकीलीक्स है क्या? आप मुझे समझा दीजिए, विकीलीक्स है क्या?
बताइए विकीलीक्स है क्या? विकीलीक्स असांजे जो व्यक्ति हैं, उन्होंने पेंटागन से चुराई हुआ डॉक्यूमेंट है जो विदेशी एम्बेसीज, विदेशों में अमेरिकन एम्बेसीज, स्टेट डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल रिपोर्ट भेजते थे। ये पॉलिटिकल रिपोर्ट चर्चा में, गपशप में जो भी बात आती थी वो भिजवाते थे। इसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, केवल एक ये सेंसेशनलिज्म है, एक सनसनी फैलाने वाली खबरों को उजागर करने वाली बात है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। दिग्गी राजा ने प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को यह कहते हुए विराम लगाया कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व भूरिया ही करेंगे। वहीं उनसे जब आगामी विधानसभा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने लगभग पार्टी द्वारा हार मान लेने वाला जवाब दिया। दिग्गी ने कहा कि पहले बहुमत तो आने दो, फिर मुख्यमंत्री के लिए नाम भी तय किया जाएगा। इस बात साफ हो चुकी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया हैं और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री वाली बात, मुख्यमंत्री की बात तो मेरे बहुमत तो मिले। आपको संशय है? नहीं, बहुमत पहले मिलना चाहिए, तभी तो मुख्यमंत्री की बात होगी। मीडिया से बात कर दिग्विजय सिंह रात्रि विश्राम के लिए रेसिडेंसी में रुके। पिता के साथ हुई मारपीट से एक बेटा इतना खफा हो गया कि उसने राह चलते कई लोगों पर ब्लेड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी के भट्टे की है। यहां चल रहे रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बैठने के विवाद में अशोक नामक व्यक्ति को क्षेत्र के बीजेपी नेता जीतू यादव और उसके साथियों ने पीट दिया। इस मारपीट के बारे में जब अशोक के बेटे गोलू को पता लगा तो वो बौखला गया। गोलू ने कुलकर्णी के भट्टे में एक के बाद एक राह चलते कई लोगों पर हमला कर दिया। वैसे विवाद पता ही नहीं है, मैं तो घर में टीवी पे मैच देख रहा था। हमारे घर के बाहर टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं खाना खा के टहल के मैच देखने जा रहा था। अचानक एक मैं फ़ोन पे बात कर रहा था मेरी वाइफ के साथ, एक आया बोला हाँ वैसा जी वैसा सब ब्लेड मारो वो। कहाँ की घटना है ये? कुलकर्णी भट्टा, कुलकर्णी भट्टा बाहर हो रहा है, विधायक काफ़ी हो रही है। मैं तो काम पे से आ रहा था। काम से? हाँ। तो क्या उन्होंने क्या बोला? उन्होंने रोका और एकदम पास में और फट से मार दिया। पता नहीं तो चाकू लगी क्या? किसने मारा आपने? गोलू, छोटू गोलू नाम है उसका। घटना की जानकारी जैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लगी, अफसर परदेसीपुरा थाने पहुंचे। एडिशनल एसपी दिलीप सोनी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पिता पर हमले से बेटा बौखला गया था, इसी कारण उसने हमला किया। हमलावर गोलू पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज है। कुलकर्णी के भट्टा क्षेत्र में अशोक नाम के व्यक्ति को कुछ लोगों ने उस पर मारपीट की थी और उसके बाद फिर जो अशोक का लड़का है गोलू, उसके द्वारा कुछ लोगों पर कुछ ब्लेड जैसे कोई हथियार के साथ कुछ लोगों पर हमला किया गया, इससे उनको चोटें आई हैं। अभी तक जो हमारी जानकारी के अनुसार 4 लोगों को उसने ऐसी पहुँचाई है और उसमें पुलिस नाकाबंदी कर रही है और अभी वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। तमाम जगह नाकाबंदी की गई, पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई गई जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। घायलों को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाश जारी कर दी है। वहीं रविवार सुबह घायल और घायलों के परिजनों ने परदेसीपुरा थाने पर जमकर हंगामा किया। आप थाने में भी देख सकते हो, कहीं पे भी इनका रिकॉर्ड कभी नहीं मिलेगा आपको। क्या अभी ये बच्चे काम धंधे पे से आएंगे और अगर इनको नहीं मिलेगा, हम तो घर पे रास्ता देखेंगे कि हमारे बच्चे काम पे से आ रहे हैं और रास्ते में हम परेशान हो जाते हैं साहब। घायलों का आरोपी की पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं परदेसीपुरा पुलिस ने एक पेपर की कटिंग दिखाकर आरोपी के पकड़े जाने की पुष्टि की। 12 को मारा, 12 को ये कटिंग मेरे को पड़ी हुई मिल गई। ये जुलूस नहीं है तो क्या है? ये तुम्हारा भट्टा ही है सर। आपने ये एक ही जुलूस दिखाया था ये, इसके बाद एक और ये तो एक पड़ी में इकट्ठी नहीं रखता हूँ, मेरे को शौक नहीं है इकट्ठी ये सब रखने का। मेरे को अवार्ड नहीं मिल रहे हैं। घायलों के परिजनों ने क्षेत्र में बढ़ती गुंडागर्दी को रहवासियों के लिए परेशानी बताया। क्या लगता है आपको किस चक्कर में हमारा नशे में था, वो किस हालत में था? कोई नशे में नहीं था, आपसी विवाद था, उसने खुद का विवाद तो मतलब नहीं सुलझा पाया तो दूसरों पे गुस्सा निकाला उसने। कितने लोगों को घायल करा? 7 लोगों को घायल करा। 7 को तो घायल कराया तो घर से खाना खा के निकला। आए दिन इस तरह की वहाँ पे घटनाएं होती है? हमेशा होती है यहाँ पर। बच्चे सुरक्षित है, नहीं जेल सुरक्षित है।
शनिवार रात अपने बेटे को बाइक दिलाने जयपुर जा रहे एक पिता की रेलवे स्टेशन पर 30,000 से भरी जेब कट गई। मामले में रेलवे पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। घटना शनिवार रात प्लेटफॉर्म नंबर 5 की है। पीथमपुर में रहने वाले राधेश्याम वर्मा का लड़का धीरज जयपुर में पढ़ाई करता है। राधेश्याम रात के समय इंदौर जयपुर ट्रेन से 30,000 रुपये लेकर बेटे को बाइक दिलवाने जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन आई तो भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश उनकी जेब में रखे 30,000 रुपये उड़ाकर ले गया। जैसे मैं ट्रेन के अंदर चल रहा था तो भीड़ भाड़ खूब ज़्यादा थी। टाइम पे मैं जैसे अंदर गया और मैंने मेरा जेब देखा। मामले में रेलवे पुलिस ने शिकायत दर्ज कर अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। रविवार को साधु मार्गी जैन समता संघ द्वारा आयोजित स्नेह सम्मेलन में मंत्री पारस जैन ने हिस्सा लिया। साधु मार्गी जैन समता संघ के तत्वाधान में आयोजित स्नेह सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मंत्री पारस जैन ने हिस्सा लेकर समाज के वरिष्ठ जनों को संबोधित किया। और सरकार भी चाहती है, पहले बीमारी सहायता के नाम से 1 लाख रुपए मिलता था, बीपीएल के कार्डधारी को आजकल 2 लाख। किसी जमाने में विजय जी मद्रास जाते थे और मद्रास में 3 लाख रुपए से कम में कोई बाईपास नहीं होता। हर चीज की महंगाई बढ़ी, लेकिन इस चीज में अलग से अनोखा काम आया। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ही पहलू जैन समाज को अपने हाथ में लेना चाहिए। जहाँ जितने भी मंच पे बैठे हो, सामने बैठे, इन सबकी भी भावना ये है, मेरी भी भावना यही है जो आपकी भावना है। इस दौरान समाज की पत्रिका का भी विमोचन किया गया। का विमोचन कि आप सहभागी बने। हर्ष 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 हर्ष। स्नेह सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। रविवार को पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा प्रथम अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा प्रथम अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। आयोजन में पंकज शर्मा और अश्विन जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। परिचय सम्मेलन में 700 से अधिक प्रविष्टियां युवक युवतियों की प्राप्त हो चुकी है। आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए मां न्यूज़। माँ न्यूज़ चैनल, अब उसका नाम ही अगर माँ है तो संस्कार भी ऐसे ही होना, और मेरा पूरा विश्वास है माँ न्यूज़ चैनल सही न्यूज़, जो भी ऐसी जानकारी आती है वो सही जानकारी अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखने में ये न्यूज़ चैनल सफल हो जाएगा। मेरी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं। महा न्यूज़ चैनल को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि महा न्यूज़ चैनल इस प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक न्यूज़ के साथ समाज के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मेरी ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, महा न्यूज़ जो चैनल प्रारंभ हो रहा है, इसके प्रति मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। ये चैनल वृद्धि करे, ये चैनल लोगों को सच्चाई लोगों तक पहुँचाए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी अभी विगत दिनों से चल रहे हैं। माँ न्यूज़ उसमें अपना स्थान बनाए, ऐसी मेरी आशा है। माँ न्यूज़ ने अपना चैनल इंदौर के अंदर प्रारंभ किया है। आज वास्तव में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों के ही अपने अपनी जगह बहुत महत्व है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो तुरंत लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, मैं समझता हूँ कि उस श्रृंखला में माँ न्यूज़ ने जो यहाँ चैनल शुरू किया है उसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और इंदौर में एक ये नया पायदान उन्होंने जोड़ा है, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। माँ न्यूज़ के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से शुभकामनाएं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि माँ न्यूज़ लोगों की, आम लोगों की बात सभी तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। विकास के बारे में और चाहे वो समस्या के बारे में हो, दोनों की बात जनता के बीच में रखेगी। ये व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हाँ, माँ न्यूज़ बहुत अच्छा चैनल है। अभी रिसेंटली जो है अभी इंदौर नगर के अंदर आया है और काफ़ी अच्छी चर्चा है। निश्चित रूप से ये आम जन की भावनाओं को आपके माध्यम से पहुंचाएगा और उनको निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे तरीके से और बोलेंगे जिसको कि अपन आम जन को न्याय दिलाने में भी काफ़ी सहायक होगा और एक आम जन की बात को आम लोगों तक पहुँचाएगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से उत्तरोत्तर इंदौर के अंदर यह माँ न्यूज़ तरक्की करे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सारी दुनिया जिस माँ के बाद पहचानी जाती है, उस माँ के नाम पर आपने अपना चैनल चालू किया। सबसे पहले तो मैं आपके सिलेक्शन को शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं, मेरा शुभ संदेश है, ईश्वर से प्रार्थना है, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस चैनल से समाज की तरक्की होगी। समाज में पीछे जो लोग खड़े रह जाते हैं उनकी मदद करने का काम ये चैनल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे नाम से, जिसका नाम हम लोग लेने भर से हम लोगों को खुशी हो जाती है, वो माँ होता है। और आप जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो माँ न्यूज़ चैनल के नाम से ही खुलने जा रहे हैं। मैं इंदौर शहर में माँ न्यूज़ चैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि इंदौर जो है अहिल्या माँ की नगरी है और यहाँ महिलाओं का मान सम्मान होता है और यहाँ जो भी आता है वो प्रादेशिक स्तर पे नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। तो मैं इस चैनल के सभी पदाधिकारियों को और जिन्होंने इंदौर में चैनल की शुरुआत करने की कोशिश की है, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी तरक्की उन्नति की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एक ऐसा नाम जिससे पूरी सृष्टि की धरा टिकी हुई है, माँ। माँ एक विलक्षण शब्द है और माँ शब्द से ही ऊर्जा आती है। माँ न्यूज़ ने इस शब्द को चरितार्थ करते हुए अपने दृष्टिकोण को व्यापक, विस्तृत और तीखा बनाकर शहर के, प्रदेश के आईने के रूप में उभर के आई है। सच्चाई के साथ, जीवटता के साथ, ईमानदारी के साथ माँ न्यूज़ आम आदमी की आवाज़ बन के उभरी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, सच्चाई को जनता के बीच ले जा रही है। बहुत बहुत बधाई। शॉपिंग एट योर डोरस्टेप्स। आज 21वीं सदी की आधुनिकता की अंधी दौड़ में इंसान इस कदर भागता चला जा रहा है कि जीवन की सभी जरूरी आवश्यकताओं को भूलता जा रहा है। हम लोगों ने इस 21वीं सदी में तरक्की तो खूब की, जो आज हम घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। एक बटन दबाते ही सारे काम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम मशीनी मानव बनते जा रहे हैं। यानी इस 21वीं सदी में हम अपना काम बड़ी आसानी से करते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में आई इस सहूलियत ने हमें आराम तो दिया, लेकिन हमारे जीवन में मेहनत बिल्कुल खत्म सी हो गई है और हमें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। इस मेडिकल साइंस ने कुछ बीमारियों में हमें राहत तो दी है, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी दिए हैं। फिर हमारा ध्यान नेचुरल दवाइयों और जड़ी बूटियों की तरफ गया और यही कारण है कि मनुष्य प्राकृतिक जड़ी बूटी की खोज में अब तेजी से काम कर रहा है। हाल ही की खोज में पता चला है कि एक अद्भुत जड़ी बूटी है जिसका नाम है संजीवनी बूटी, जिससे अनेक बीमारियों में मदद मिल सकती है। संजीवनी जीवन बूटी वो बूटी है जो मध्य भारत के घने जंगलों में पाई जाती है, जो हर मनुष्य की पहुंच से दूर है। ये कोई साधारण बूटी नहीं है, वरन अनेक बीमारियों में लाभ पहुंचाने वाली जीवन बूटी है। तभी तो इसकी तुलना अमृत से की गई है। संजीवनी बूटी पेड़ की लकड़ी के रूप में, जिसमें बीमारियों से लड़ने वाला प्राकृतिक रस है, जो कि अनंत औषधियों से भरपूर होता है, अब आपकी सेवा में है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, मोटापे, चर्म रोग, पिंपल्स आदि ऐसी समस्याओं से परेशान है, तो यह संजीवनी बूटी और पाउडर का सेवन कर वो अमृतमयी जीवन पा सकता है। अत्यंत औषधीय और गुणकारी प्रभावों से युक्त संजीवनी जीवन पैक प्रकृति का एक अनमोल वरदान है, जिसे हम लेकर आए हैं आपके लिए। संजीवनी जीवन पैक को इस्तेमाल करना भी बिल्कुल आसान है। संजीवनी जीवन पैक में बूटी की लकड़ी को रात में 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और इसे पूरी रात रहने दें। सुबह उठकर दैनिक क्रियाओं, खास तौर से पेट साफ होने के बाद ग्लास के पानी को छान कर पिएं और पैक में एक औषधि पाउडर का पैकेट दिया जा रहा है, उसे भी आप हल्का गर्म पानी करने के बाद 1 चम्मच पानी में डालकर सुबह और रात को सोते समय पिएं और देखें संजीवनी जीवन पैक का जल्दी ही असर आपके शरीर और बीमारियों में नजर आएगा। संजीवनी जीवन पैक की कीमत है सिर्फ 2350 रुपए। जैसे मोटापे का एकमात्र कारण है हमारे शरीर को प्राप्त होने वाली कैलोरीज का सही मात्रा में ना होना। इस बात को यदि मेडिकली समझा जाए तो जब हम श्रम
या मेहनत करते हैं तो इन्हीं कैलोरीज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और यदि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज को नष्ट नहीं कर पाते तो यकीन मानिए कि हम मोटापे का शिकार निश्चित ही हो जाएंगे। जब आप संजीवनी जीवन पैक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा डिपॉजिट फैट्स को गलाकर पसीने और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है, यानी आपके शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट्स को रिड्यूस करके आपकी काया को संतुलित करता है, और संजीवनी बूटी पैक से आप अतिरिक्त मोटापा दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अतिरिक्त मोटापा वास्तव में अनेक बीमारियों के जन्म लेने का एकमात्र कारण है। अगर आप भी इस ओर बढ़ रहे हैं तो तुरंत सचेत हो जाइए और कोई उपाय अवश्य अपनाइए। और अगर ये उपाय संजीवनी जीवन पैक जैसा प्राकृतिक और गुणकारी हो तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरा नाम हसन खान है, मेरी एवर फ्रेश की दुकान है। दुकान में बैठक ज़्यादा होने के कारण मेरा जो है वज़न काफ़ी बढ़ गया और मैं 40 का होते हुए भी 50 का लगने लगा। उस दौरान मेरा फ्रेंड आया, उसने मुझे संजीवनी जीवन पैक के बारे में बताया। मैंने संजीवनी जीवन पैक यूज़ किया, 20-25 रोज़ में ही काफ़ी फ़ायदा हुआ और मेरी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में हो गई। मेरा आपसे यही सजेशन है, अगर आप मोटापे से या डायबिटीज़ से परेशान हैं तो आप फ़ौरन संजीवनी जीवन पैक लीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। संजीवनी जीवन पैक का मुख्य लाभकारी प्रभाव मधुमेह यानी डायबिटीज पर पड़ता है। मधुमेह में हमारे शरीर में ग्लूकोज तेजी से बढ़ने लगता है, जिनका ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। शरीर में पैनक्रियाज द्वारा साबित इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी पूर्ति बाहर से इंसुलिन देकर की जाती है। ये संजीवनी जीवन पैक डायबिटीज में राहत पहुंचाने में अत्यंत लाभकारी है। यदि कोई डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति इसका सेवन करता है तो निश्चित ही उसे डायबिटीज में राहत मिलेगी, और साथ ही साथ डायबिटीज से होने वाली थकान और कमजोरी में भी राहत महसूस होगी। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये संजीवनी जीवन बूटी और पाउडर डायबिटीज में अत्यंत प्रभावकारी है। आप इस बूटी और औषधि पाउडर को इस्तेमाल करने के बाद डायबिटीज में राहत महसूस कर सकते हैं। संजीवनी जीवन पैक का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये जीवन पैक हमारे जीवन पर किसी भी तरह का कोई भी अनुचित प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि हमारे द्वारा कराए गए सारे टेस्टेड प्रमाणित हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाइए और अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरिए। अगर आप ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, मोटापा, पिंपल्स, एसिडिटी, डाइजेशन, कमजोरी, चर्म रोग, सर्दी जुकाम आदि बीमारियों से त्रस्त हैं तो आप तुरंत संजीवनी जीवन पैक का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। संजीवनी जीवन पैक की कीमत है सिर्फ 2350 रुपए। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर बुक करा सकते हैं। मेरा नाम कामिनी गंगराड़े है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे लगभग 3-4 महीने पहले से चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सारी थकान लगती थी। पहले तो यूँ लगा कि शायद घर के कामकाज की वजह से ही थकान हो रही होगी। एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड प्रेशर है। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद मेरा रुझान आयुर्वेद की तरफ हुआ। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मेरी फ्रेंड से हुई और उससे मुझे टीवी में चल रहे ऐड संजीवनी जीवन पैक के बारे में बताया। मैंने भी उस ऐड को देखा और तुरंत कॉल करके संजीवनी जीवन पैक मंगाया। आज मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया है, ना मुझे कोई चक्कर आ रहे हैं, ना ही मुझे कोई थकान हो रही है, और अहम बात यह कि मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि यदि आप भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप भी संजीवनी जीवन पैक को तुरंत अपनाएं। संजीवनी जीवन पैक में दिए गए डायरेक्शन के अनुसार इसका इस्तेमाल करें और जो इस बीमारी से त्रस्त हैं उन्हें बताएं और पुण्य भी कमाएं। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं पेशे से एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरे जॉब प्रोफाइल में रात दिन ट्रैवल ही ट्रैवल रहता है, जिसकी वजह से मुझे बाहर खाना खाना पड़ता है। होटल का खाना खा खाकर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। एसिडिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे मेडिसिन लेना पड़ी। क्योंकि मैं दवाइयाँ लेना चाहता नहीं था, इसलिए मैंने मेरे अंकल से एडवाइस ली। मेरे अंकल ने एडवाइस दी कि तू एक बार संजीवनी जीवन पैक यूज़ कर देख। मैंने संजीवनी जीवन पैक यूज़ कर देखा और उसका मुझे फ़ायदा भी नज़र आया। आज मैं रेगुलर 2 महीने से संजीवनी जीवन पैक ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई एसिडिटी नहीं होती और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा चल रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान प्रकृति से दूर गया है उसे नुकसान ही उठाना पड़ा है, लेकिन जब जब हम प्रकृति की ओर बढ़े हैं उसने हमें हमेशा ही फायदा पहुंचाया है। देखिए, हमारे वेदों और साहित्यों में जो जो लिखा है वो एक एक शब्द सच है, और अब ये सच संजीवनी जीवन पैक के रूप में आपके सामने है। दोस्तों, ये संजीवनी जीवन पैक आपके लिए एक प्राकृतिक अनमोल उपहार है, जिसके हर कण कण में जीवन समाया है।
डायबिटीज में राहत पाने के लिए, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, मोटापा, घुटनों और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए और अपने शरीर को ऊर्जावान एनर्जेटिक बनाने के लिए और साथ ही साथ अनेकों बीमारियों को संतुलित करने के लिए संजीवनी जीवन पैक को अपने जीवन में आज अभी से शामिल करें और फिर अनुभव करें एक स्वस्थ शरीर का आनंद। हाय, मैं हूं रेनी, एक एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस। फ्लाइट्स में कंटिन्यू ड्यूटी होने के कारण मैं रिलैक्स नहीं कर पा रही थी, जिस कारण मुझे डिप्रेशन, लो बीपी और नींद नहीं आने जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स को बढ़ता देख मैं तुरंत घर आ गई और घर पर मैंने पापा से इसके बारे में डिस्कस किया तो पापा ने मुझे संजीवनी जीवन पैक लाके दिया। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने 7 दिनों के अंदर ही इन सारी प्रॉब्लम से छुट्टी पा ली। अब मैं कहीं भी ट्रैवल करूं, संजीवनी जीवन पैक हमेशा मेरे हमसफर के रूप में मेरे साथ है। थैंक्स टू पापा एंड संजीवनी जीवन पैक। दोस्तों, मेरा आप सबसे यही कहना है कि प्रकृति हम सब की पालनहार है, बस जरूरी है उसका सही ज्ञान होना और ये ज्ञान वेदों ने हमें बहुत पहले ही दे दिया था। उसी ज्ञान के आधार पर आपके सामने उपलब्ध है संजीवनी जीवन पैक। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ। आप अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। संजीवनी बूटी पेड़ की लकड़ी के रूप में, जिसमें बीमारियों से लड़ने वाला प्राकृतिक रस है जो कि अनंत औषधियों से भरपूर होता है, अब आपकी सेवा में है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, मोटापे, चर्म रोग, पिंपल्स आदि ऐसी समस्याओं से परेशान है तो यह संजीवनी बूटी और पाउडर का सेवन कर वो अमृतमयी जीवन पा सकता है। संजीवनी जीवन पैक में दिए गए डायरेक्शन के अनुसार इसका इस्तेमाल करें और जो इस बीमारी से त्रस्त हैं उन्हें बताएं और पुण्य भी कमाएं। संजीवनी जीवन पैक की कीमत है सिर्फ 2350 रुपए। Shopping at your doorsteps.